अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़्मा ताहिर और हमारे प्रोग्राम का नाम है मुलाकात। जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ही होंगे और ठीक भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ठीक है तो आपके इर्द गिर्द का माहौल भी ठीक होता है। तो प्लीज़ शांति से रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अब रही बात हमारे प्रोग्राम की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ ना करवाऊँ। जनाब, जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, तो थोड़ा-सा यूँ आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ड्रामा जिन चीज़ों से बनता है, वो होते हैं हमारे क्रू, हमारे कैमरामैन, हमारे ईएनजी वाले, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी कास्टिंग। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ सबसे मेन बंदा वो होता है कैप्टन, जो इस प्ले को बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टर की। तो आज मैंने जिन डायरेक्टर को बुलाया है, उनका तारुफ़ थोड़ा-सा मैं आपको यूँ करवाना चाहूँगी कि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरीके से काम करते हैं। मतलब कोई किसी की पहचान होती है कि जिन्होंने कॉमेडी बहुत उन्होंने अच्छी की है जी, वो उनका जो काम करने का स्टाइल है कॉमेडी में बहुत अच्छा है, वो पिक बहुत जल्दी करते हैं। और कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि जी वो सीरियस काम बहुत अच्छा करते हैं, मतलब वो सीरियस आर्टिस्ट के साथ जो चीज़ लेके चलते हैं वो हिट हो जाती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो आज साहब आए, उन्होंने हर तरह का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन स्पेशल चीज़ उनकी ये है कि उन्होंने मिस्ट्री बहुत अच्छी की है। जब भी कहीं नाम आता था कि जी मिस्ट्री करनी है किसी भी चैनल पे, तो सबसे पहले उन्हीं शख्स का नाम लिया जाता था। तो अब ज़्यादा देर उन शख्स को नहीं छुपाऊंगी और उनको आपसे मिलवाऊंगी। तो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है इमरान खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उस्मा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास, A1। शांति। अल्लाह का करम। अच्छा, थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए, आज आपके साथ एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ है। तो जब ऐसी पर्सनैलिटी साथ हो तो खुशी का इजहार ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तारुफ करवा दूँ उनका? हाँ, बेशक। जी नाज़रीन, तो हमारे देखने वालों को मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ एक और साहिबा भी हैं, और उनका तारुफ थोड़ा सा ऐसा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा काम किया, लीडिंग काम किया अदनान जिलानी के साथ, कामरान के साथ। लेकिन उसके बाद वो इन साहब के साथ एक ड्रामा कर रही थी, उसमें लीड पे थी, तो इमरान साहब को वो पसंद आ गई। तो वो फिर हुआ ये कि वो केस उल्टा हो गया और फिर वहाँ से वो उनकी लाइफ पार्टनर बन गई। तो हमारे साथ है सना खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र। आप दोनों माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में आए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मतलब मियाँ बीवी कम जाते हैं ना प्रोग्रामों में, तो अक्सर ये होता है कि जी आपके साथ कोई और बंदी है या बंदा है। लेकिन जब कपल जाते हैं तो क्या फील होता है कि एक लोग क्या कहेंगे, या अपनी बीवी को ले लेके घूमता है, या अच्छा नहीं, लगता है? किसी और को लेके घूमने से अच्छा जब अपने घर में इतनी अच्छी बीवी है तो उसको लेकर आए बंदा। ये बाकी अच्छी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी तो इनसे अच्छी शादी की। हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा मकसद ये है कि हम अंदर की चीज़ें, मतलब हम लोग कैसे हैं ये सब लोग नहीं जानते। मतलब हमें पता है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारे देखने वालों को नहीं मालूम कि इमरान खोकर ने कैसे स्टार्ट किया, या सना किस तरह से इस फील्ड में आई और कैसे उनकी शादी हुई। तो पहले मैं इमरान आपसे पूछूंगी, एक्टिंग करने आए थे या डायरेक्शन देने आए थे? मैं एक्टिंग का शौक था, एक्टिंग करने आया था, लेकिन एक्टिंग में ज़्यादा काम मिला नहीं। तो अच्छा, फिर एक्टिंग बड़े सच्चे हैं आप। नहीं, जो है सच सच का प्रोग्राम है, सच बोलेंगे आज। नहीं, जो है बंदे को वही बोलना चाहिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा। ठीक है, मसला है यहाँ पे एक्टिंग करने आया था, लेकिन एक्टिंग के अंदर होता है यहाँ पे बहुत, आपके पास पीआर है तो आपको काम मिलेगा, अगर पीआर नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है। बस इसी तरह काम करते करते ये कि एक दिन बस मैं एज अ एक्टर आया, फिर उसके बाद मैंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया। तो फिर उसके बाद जब होता ना कि जब ज़ीरो हो गया, एकदम राउंड अबाउट हो गया ना, एक्टर तो बन नहीं सका लेकिन प्रोड्यूसर से भी एकदम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं हारी आपने? हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा इस फील्ड में ऐसी, यहाँ से डूबा हूँ, यहीं से कुछ ना कुछ करूँगा। इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार एक डायरेक्टर है काशिफ जाफरी, उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा, आप बोलते हैं आप एज ए असिस्टेंट काम करेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। मैं बोलते हैं आपको आता है काम? मैंने कहा मुझे काशिफ से, उन्होंने मुझे काशिफ का नंबर दिया, काशिफ जाफरी का। तो मैं काशिफ जाफरी के से फ़ोन पर रब्ता करके उनसे मुलाकात की है। तो काशिफ ने मुझे कहा कि आप इमरान ये चीज़ें हैं, ब्रेक डाउन और ये चीज़ें बनाएं। मैंने उनको एक दो समझे 4-5 प्लेज एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर उनको असिस्ट किए हैं। करते करते फिर ये कि एक दिन काशिफ भाई कहते हैं यार इमरान, अब आप मेरी तरफ से ना आज़ाद हो, फ्री हैंड है, अब आप जो कुछ करना चाहो आप करो। फिर उसके बाद मैं
ये कि एक मतलब निजी इतनी जल्दी आपको इत्मीनान मिल गया कि 3-4, हमारे यहाँ तो लोग बहुत सारा टाइम लगाते हैं फिर जाके कहते हैं जी अब तुम डायरेक्टर बन सकते हो। नहीं तो वो शौक था नहीं, या गुस्सा था अंदर से कि जी फील्ड ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं वो आपको बताता हूँ, इसलिए कि देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने एज अ प्रोड्यूसर देखा कि प्रोड्यूसर क्या करता है। मैं देखता था, मैं असिस्टेंट्स को भी देखता था, मैं डायरेक्टर को भी देखता था वो क्या काम कर रहा है। मैंने कम से कम 4-5 साल एज अ प्रोड्यूसर काम किया। अच्छा, लेकिन इमरान आपकी बात काट रही हूँ, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट यही है कि डायरेक्टर बनने के लिए, जी डायरेक्टर बनने से लिए पहले आपको डायरेक्टर के पीछे पीछे घूमना है, उनकी सिगरेटें ला के देनी है, उनके जूते उठाने, आर्टिस्टों के साथ, मतलब ये सच है। मतलब हम लोग थोड़ी सी वो स्क्रीन भी लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बता दें कि कौन कौन सी रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मेरा जो एज अ प्रोड्यूसर एक्सपीरियंस था बहुत बैड था, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी की एक होता है ना कि एक बंदे का सासा होता है, वो सारे फील्ड में खो दिया। लेकिन जो मुझे प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर मिले, उन्होंने सिर्फ उनको ला रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, इसलिए कि खुद एक्टिंग करने का भी शौक था। तो एक्टिंग तो की, लेकिन वो प्ले डब्बे में चले गए, सारा पैसा मेरा चला गया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, जो मेरे पास था वो अब तो मैं सब कुछ खो चुका हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने कहा अब हिम्मत नहीं हारी। उस दौरान ये कि उसका ये मुझे मिला कि लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर से स्टडीज़ करके पाकिस्तान में आते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ इतने ठोकरें खा ली कि आप एक पुख्ता इंसान जी, बने। यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो है नहीं। अब वो चीज़ें जो मैंने देखी नहीं, जो मैंने 4-5 साल में देखता रहा, उसको फिर मैंने ये कि एक मेरे बहुत अच्छे एक मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार एक डायरेक्टर है काशिफ जाफरी, उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। मैं उनके पास गया, वहाँ से मैंने अपना ये कैरियर का स्टार्ट किया है। लेकिन वहाँ से मेरे साथ बहुत समझ लें कि मैंने काम करते करते, उन्होंने उम्र में मुझसे वो छोटे ही होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इमरान काम करो। काम किया, उन्होंने कहा यार आपको सब काम आता है। उन्होंने मुझे 4-5 प्लेयर्स में एज अ असिस्टेंट मैंने उनको असिस्ट किया। फिर उसके बाद तो ये उनका बड़ापन है ना कि उन्होंने आपको सपोर्ट दी। अच्छे लोग हैं। लेकिन मैंने जो आपका काम देखा है, मैं आपको बताना चाहूँगी नाज़रीन कि मैंने इमरान खोकर के साथ बहुत सारा काम किया है। कि जो भी कोई सीरियल होती थी, सबसे पहले इमरान साहब की कोशिश होती कि उज़्मा, बल्कि चैनल वाले कहते थे कि क्या हो गया, कोई और बंदी नज़र नहीं आती। तो मैं जानती हूँ कि आप पर्सनल बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इनसे कैसे मिले? सना तुम बताओ, कैसे तुम लोगों की कहानी आगे बढ़ी? लव मैरिज कैसे हो गई? तुम काम करने आई थी, गुड लुकिंग हो, बोलना अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो क्या सोचा कि तुम इमरान से शादी कर लो? वेल आई तो मैं काम करनी ही थी और तुमने ये काम मिल कर गए। दिखाया। मैंने नहीं, इन्होंने। अच्छा। तो बस काम में एक काम हो गया। तो कैसे थोड़ी सी प्रपोज किया इन्होंने? क्या? अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इनके साथ प्ले कर रही थी। हम्म, ये उस प्ले के प्रोड्यूसर थे। अच्छा, तो लीड आप थी उसमें? जी। वाओ, मतलब बेगम के लिए आपने वो ड्रामा लीड बना दिया, इनको लीड कर दिया। तो क्या मतलब उस वक्त क्या पहले प्ले में हो गया था कि नहीं ये आदमी अच्छे हैं, इनसे शादी करनी चाहिए? नहीं, 4-5 नहीं, प्लेस हम 4-5 लोग प्लेस के बाद फिर डिसाइड कर लिया था। तो शादी के बाद क्या, वैसे अब तुम दोबारा से तुमने स्टार्ट किया है, तुम काम कर रही हो, तो क्यों बीच में क्यों छोड़ दिया था? अब क्या सोचती हो कि अब तुम कर सकती हो वो तो काम दोबारा? बीच में ये था कि शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। बच्चे माशाल्लाह। तो 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। उनको टाइम देना था। अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं, हाँ। तो मैंने सोचा चलो कम जैसे बैक। फजीला काजी है, उन्होंने भी, उनके जब बच्चे अब बड़े हो गए तो वो हर जगह नजर आ रही हैं, तो तुम्हारा भी ये प्लान था कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे? फर्स्ट कहते हैं ना कि आपका ज़ाहिर बात है एक घर होता है, फैमिली होती है। पहले आप घर को देखते हैं कि बच्चे इतने छोटे हैं, उनको लुक आफ्टर कौन करेगा। अब जब मैंने देखा कि वो इस काबिल हैं कि अब ठीक है मैं काम कर सकती हूँ, तो तुमने कहा नहीं। और मैंने फिर डिसाइड इमरान की बहुत आपको सपोर्ट होगी, जैसे मैंने देखा है कि इमरान कोई बात होती तो कहता है हाँ जाओ करो काम, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपनी मियाँ से मिला हुआ है। और फिर माशाल्लाह आप में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने 1-2 प्लेन के साथ किया, मुझे कहीं से नहीं लगा। मैं नहीं कहती थी कि इनको आप ये क्यों करवा रहे हैं, ये लीड कर सकती है। अच्छा इमरान, आपने जो प्ले बनाए वो क्या, वो चले नहीं, डब्बे में चले गए, क्या हाँ, हुआ? वो कुछ डिब्बे में चले गए थे। फिर उसमें से एक प्ले मेरा चला है 9 साल बाद, एक किसी को तरस आ गया होगा, आ, वो किसी साहब ने कहा होगा। किसी चैनल से फ़ोन आया यार ये प्ले आपने बेचना है। मैंने कहा बेचना है यार, तो वो प्ले उनको दिया था। फिर ये कि 9 साल बाद वो प्ले होने हुआ था। और उसके बाद ये कि फिर ये समझ लें कि तब तक तो मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रहा था। अच्छा, आपने निजी चैनल का मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ के लिए बहुत काम किया। मतलब जब आप मिस्ट्री करते थे तो आप कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो आपके साथ काम ना कर रहा हो।
आपका माहौल बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंकली काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई गाली गलौज, जैसे हमारे यहाँ कुछ समझा जाता है कि शायद डायरेक्टर गाली गलौज करते हैं तो काम आगे जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मिस्ट्री में ही क्यों मज़ा आता है आपको? आपको क्यों कहा जाता है मिस्ट्री के बादशाह? नहीं, इसके साथ थोड़ा सा मेरे साथ कुछ मसले मसाइल थे कि शादी से पहले जैसे हम लोगों का निकाह हो चुका था, तो नहीं कुछ नहीं होता, निकाह हम दोनों का निकाह हो गया था। तो निकाह के बाद मैं इनको अभी जहाँ पे क्लिफ्टन पे रुक इस ये बात बड़ी मजे की बात है क्योंकि निकाह हो चुका था, थोड़ा सा सस्पेंस आ गया कि क्या मतलब ये मिस्ट्री नहीं, घर में हल्का चल रही थी, लेकिन अभी हम आप देखिए नहीं फटाफट हम नहीं करते क्योंकि लव करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद इमरान से और सना से बात करेंगे कि आगे क्या हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग कहीं मत जाइएगा।